नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसका जो मेन काम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सराउंडिंग में जो स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो दो सिस्टम मिलकर करते हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक इंडोक्राइन सिस्टम। जो प्लांट होता है उसमें सिर्फ हार्मोन्स ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम कर लेते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली दो सिस्टम से मिलके बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो सेंटर में होता है, किसी भी चीज़ के सेंटर में। जैसे अब जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है ये हमारे बॉडी के सेंटर लाइन में आता है, इसीलिए उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला है। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम यानी जो कि सेंटर से बाहर निकले हुए रहते हैं। इसके अंदर दो प्रकार की नर्व्स आती हैं, एक क्रैनियल नर्व्स, एक स्पाइनल नर्व्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसको हमारे बॉडी में वो कंट्रोल करने का काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन होता है जिसमें हम को सोचने का समय नहीं मिलता लेकिन हम रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे अगर कोई हमें चाटा मारेगा तो हम चाटा वो जब हमें मारते रहेंगे तभी हम हमारे मुंह को थोड़ा पीछे कर लेंगे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब उसमें हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो मेनली तीन प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर बीच में होते हैं रिले या फिर इंटर न्यूरॉन्स और लास्ट में होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स पे होते हैं। इनका काम है कि बाहर के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना और सिग्नल भेजना रिले या फिर इंटर न्यूरॉन को। रिले या फिर इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होते हैं। उनका जो काम होता है वो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेना, उसके ऊपर प्रोसेस करना और सिग्नल फॉरवर्ड करना मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो मसल्स या फिर ग्लैंड्स में होते हैं। इनका जो काम है वो रिले न्यूरॉन से सिग्नल लेना और उस हिसाब से एक्ट करना। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी ऑर्गन्स पे होते हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स पे कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें कि हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर, नाम से ही समझ रहा है, फोटो मतलब ये लाइट से रिलेटेड होगा। तो फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अब आप गेस कीजिए कि लाइट कहाँ से एंटर करती है, तो आइस से। तो जो फोटो रिसेप्टर होंगे वो कहाँ पे होंगे, आइस पे होंगे। फोनो रिसेप्टर, नाम से ही समझ रहा है, फोनो मतलब कुछ तो भी सुनने से रिलेटेड होगा, तो फिर ये सुनने से रिलेटेड है, इसीलिए ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं। बताइए ये कहाँ पे होंगे, ईयर्स में रहेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब ये जो होंगे ये कुछ स्मेल करते होंगे, इनसे कुछ स्मेल आती होंगी, इसीलिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो हमारे नोज़ में जो प्रेजेंट होंगे। फिर गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये जो रहते हैं वो टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। बताइए कहाँ पे रहेंगे, ये हमारे टंग के ऊपर रहते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, ये जो है नाम में थर्मो है मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होंगे, तो ये स्किन में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद पेन रिसेप्टर्स, ये जो है वो पेन को फील करते हैं, पेन को सेंस करते हैं, इसीलिए ये भी स्किन में रहेंगे। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है या फिर कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, उसी प्रकार ब्रेन के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन को जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को फिर से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरिब्रम जो होता है वो उसके मेन काम क्या है, थिंकिंग और इंटेलिजेंस, मतलब जो भी हम सोच पाते हैं
कुछ किस चीज़ के बारे में विचार करते हैं, जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है वो सब सेरिब्रम के कारण होती है। दूसरा कि जो भी हमारी मेमोरी जो होती है ना वो सेरिब्रम में स्टोर होती है। हमारी ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी होती है वो सेरिब्रम में यूज़ होती है। सेरिब्रम में एक छोटा सा पार्ट मतलब ऑर्गन जैसा होता है, इसका नाम है हिप्पोकैम्पस। एक्चुअली ये जो है वो सी हॉर्स के जैसा दिखता है, इसी के लिए इसका नाम जो है हिप्पोकैम्पस रखा है। ये इसको हम हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है। इसी में सारे फोटोज़ वगैरह, इमेजेस और जो भी हमारे सपने रहते हैं वो सब हिप्पोकैम्पस में ही स्टोर होते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है उसमें वो जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी का थर्मोमीटर ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है तो उसका आंसर आएगा थैलेमस को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। उसके बाद इमोशंस और फीलिंग्स भी यही कंट्रोल करता है। जो भी हमारी इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है, भूख लगना, गुस्सा आना, रोना वगैरह, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस जो है वो 3 सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, स्किन एंड टंग। थैलेमस जो है वो 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, नोज, स्किन, टंग। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट ब्रेन का, आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? आइज एंड ईयर्स, मतलब बचे हुए 2 सेंसरी ऑर्गन्स मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिड ब्रेन के कुछ नीचे डिवाइडेशन नहीं है। मिड ब्रेन सिर्फ उसी में 2 ही काम है मिड ब्रेन के। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हाँ, और जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रेन का, और जो सेरिब्रम होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है। एक सेरिबेलम, ये सेरिब्रम और वो सेरिबेलम है, फ़र्क है। सेरिब्रम जो होता है उसको लिटिल ब्रेन यानी छोटा मस्तिष्क भी बोला जाता है, और ट्रीज ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ये जो कुछ नाम है, टर्म्स है, जैसे हार्ड डिस्क, इसको हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन बोला जाता है। टेम्परेचर, थर्मोमीटर ऑफ बॉडी हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। ये जो छोटे छोटे टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन यानी छोटा मस्तिष्क बोला जाता है, या फिर ट्री ऑफ लाइफ। ये क्या करता है सेरिबेलम? जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन जो कि हम खुद करते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल रहता है, जैसे चलना, फिर घूमना, जिम जाना, ऐसा एक्टिविटी करना, ये सब हमारे कंट्रोल से होता है, इसे हम खुद करते हैं। वो ऐसे एक्शंस को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जो हमारा चलना फिरना, बॉडी पॉइस्चराइजर वगैरह, ये सब सेरिबेलम कंट्रोल करता है। उसके बाद जो वाइन, अल्कोहल जो होती है, उसके कंजम्पशन जो होता है वो सेरिब्रम पे इफ़ेक्ट डालता है। सेरिब्रम पे हम जो वाइन पीते हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्टली सेरिब्रम पे होता है। इसीलिए तो जब हम वाइन पीते हैं तो हमारा जो बॉडी पॉइस्चराइजर है वगैरह एक्शन कर, जो हम मतलब मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उस टाइम पे, वो ऐसी थोड़ी सी मतलब लूज तरीके हो जाती है, यानी उस पर हमारा पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है। इसी कारण से, क्योंकि हमारे जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं सारे वो सेरिब्रम करता है, और जो अल्कोहल कंजम्पशन रहता है वो सब इसी सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो ये जो होता है, जैसे सेरिबेलम वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, ये जो मेडुला जो होता है पार्ट, वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो कि हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे सांस लेना, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन इसके अंदर भी इनवॉलेंट्री एक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हमारे लिए नेसेसरी है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे डाइजेशन हो गया, इजेशन हो गया, और रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है, उनको बोलते हैं विटल फंक्शंस। और जो एसेसरी फंक्शन है, जैसा खांसना, छींकना, उल्टी होना, ये सब एसेसरीज फंक्शन होते हैं, मतलब ये नहीं भी हुए तो हम जीवित रह सकते। तो ये था मेडुला ऑब्लिंगुटा। नेक्स्ट आता है पॉन्स। पॉन्स जो है हमारी स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है। पॉन्स जो होता है हमारी स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है, और पॉन्स का एक मेन काम ये भी है कि हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, मतलब ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल पहुंचाएगा और
बॉडी से लेके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा। ये जो काम करता है वो पॉन्स करता है। तो मेनली आपको ब्रेन के अंदर ये फंक्शंस याद रखने हैं, जो कि पेपर में डायरेक्ट आएंगे। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सेरिब्रम जो होता है उससे हम सोच सकते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता। उसके बाद में हमारी सारी मेमोरी जो है वो सेरिब्रम में यूज होती है। समझ गया सेरिब्रम का। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और इमोशंस और फीलिंग भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस जो है वो 3 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, नोज, स्किन और टंग। उसके बाद मिड ब्रेन 2 सेंसरी ऑर्गन कंट्रोल करता है, आइज, ईयर्स। यहाँ पे एक ट्रिक ऐसे बना सकते हैं अपन कि ई जो मिड ब्रेन है वो ई से शुरू होने वाले सेंसरी ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, जैसे आइज, ईयर्स, और बचे हुए 3 थैलेमस करता है। मतलब आपको ये पार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मिड ब्रेन और थैलेमस लर्न करने की ज़रूरत नहीं। सेरिब्रम भी इजी है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये उसके काम है। हाइपोथैलेमस की क्या है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और फीलिंग्स और इमोशन। ये 2 तो मैंने आपको बता दिया, इसको ऐसे लर्न करना है। उसके बाद इधर आते हैं सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिबेलम जो है वो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। पॉन्स जो है हमारी स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन एंड बॉडी के बीच में। ठीक है, इतना समझ गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है न्यूरॉन। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 1 मीटर तक हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल अगर कोई हो सकता है, सबसे लार्जेस्ट सेल अगर बॉडी में कोई हो सकता है तो वो न्यूरॉन हो सकता है। न्यूरॉन भी एक प्रकार का सेल ही है। ठीक है, उसके फिर और जो न्यूरॉन की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरॉन के जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट आप ध्यान दीजिए और ये पूरा समझ जाएगा आपको। देखिए ये जो आता है, ये पार्ट है, यहाँ से लिखिए इतना, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, ये जो बीच में होता है ये है न्यूक्लियस। ये जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो देखिए ये जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस, ये जो सर्कुलर, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे मतलब जो निकले हुए पार्ट है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट, ये है डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, ये जैसे देखो इधर ये डेंड्राइट है बराबर, ये डेंड्राइट निकले तो ये जो है वो मैसेज रिसीव करते हैं। डेंड्राइट जो होते हैं ना वो पहले वाले एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज रिसीव करते हैं, फिर ये मैसेज रिसीव करके आगे ट्रांसमिट करेंगे। ये होता है न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस का काम है वैसे ये न्यूक्लियस की फंक्शनिंग करते हैं। फिर ये जो बीच में ना यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, सेल बॉडी होती है, इधर जो एक लिक्विड भरा होता है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। फिर मेन इसमें जो आता है, सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो मैसेजेस है वह एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल रन करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होगा, और फिर वहाँ से वो ऐसे ट्रांसमिट होगा यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होता है, ताकि स्पीड बढ़ सके। इलेक्ट्रिकल मतलब केमिकल इसमें हो गया, फिर वो नेक्स्ट में जाएगा, और समझ लीजिए ये नेक्स्ट आया तो फिर यहाँ पे फिर से वो जो केमिकल मैसेज रहेगा, केमिकल सिग्नल रहेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से ऐसा जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन के अंदर। ये जो रेड दिख रहा है आपको ये स्वान सेल्स है, और ये जो आपको दिख रही है ऐसे स्क्वायर इसको बोलते हैं मिथिलिन शीथ। मिथिलिन शीथ के ऊपर स्वान सेल होते हैं। ये जो नोड ऑफ बीच में जो आपको दिख रहा है गैप, ये गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेन्यूअर। ये इसलिए होते हैं ताकि जो सिग्नल जा रहा है उनकी स्पीड बढ़ सके। और माइलिन शीट का भी वही काम होता है, ताकि मैसेज की सेफ्टी बढ़ा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आता है एक्सॉन टर्मिनल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मैसेज को कन्वर्ट करता है केमिकल सिग्नल में और ट्रांसमिट करता है। एक एक्सॉन टर्मिनल
और दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। और इसी साइनेप्स में केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इतना समझ गया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, ये जो पार्ट होता है यहाँ से लेके इसको पूरे को एक्सोन बोला जाता है। और ये हेड रहता है, ये टेल से रहता है, जो टेल रहती है उसको एक्सोन बोला जाता है। अब एक आता है कि ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको मेनिंगनीज बोला जाता है। और ये जो मेनिंगनीज है वो 3 लेयर से बना होता है, ड्यूरा मैटर, आर्कॉइड और पाया मैटर। ब्रेन, उसके बाद एक टर्म आती है ब्रेन सिस्टम। जो ब्रेन सिस्टम है वो मतलब ब्रेन किस हिसाब से किस ऑर्डर में काम करता है। सबसे पहले आता है ब्रेन, मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लिंगुटा। मतलब ब्रेन जो होता है वो पहले मिड ब्रेन को सिग्नल मैसेज देता है, फिर मिड ब्रेन जो होता है वो मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स होता है, मिड ब्रेन पॉन्स को सिग्नल देगा, और फिर जो पॉन्स होता है वो मेडुला ऑब्लिंगुटा को सिग्नल देगा, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और ऐसे ब्रेन वर्क करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इधर ही है कि कौन से ब्रेन के कौन सा पार्ट है, उसका क्या फंक्शन है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। सेरिब्रम जो है उसके कारण हम थिंकिंग और इंटेलिजेंस, जो भी हम सोच पाते हैं, जो भी हमारी बुद्धिमत्ता होती है, वो जो हमारी मेमोरी होती है, सारी सोच विचार, वो सब सेरिब्रम के कारण होता है। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है और इमोशंस एंड फीलिंग्स। ओके, थैलेमस जो होता है वो बॉडी के 3 सेंसरी ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, जो कि ई से नहीं आते, जिनकी स्टार्टिंग ई से नहीं होती। जिनकी स्टार्टिंग ई से होती है वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आएगा नोज, स्किन और टंग। ओके, मिड ब्रेन जो होता है वो 2 सेंसरी ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, आईज एंड ईयर्स। बस इजी है, छोटा शॉर्ट एंड स्वीट। सबसे छोटा पार्ट भी यही होता है ब्रेन का, मिड ब्रेन। और सबसे बड़ा ब्रेन का जो पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के फिर से 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लोब करके होते हैं, सेंट्रियल लोब, अलग अलग लोब्स होते हैं, उसका इतना डीप आपको आएगा नहीं। उसके बाद आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है उसको स्पेशल नाम दिया है लिटिल ब्रेन, यानी छोटा मस्तिष्क। और ट्री ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये जो है हमारे वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी का जो पॉस्चर है, हमारे चलना फिरना, मूवमेंट, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और हमारे जो अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो सेरिबेलम के ऊपर ही असर डालता है। इसीलिए जिस टाइम हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उस टाइम हमारा बॉडी पॉस्चर वगैरह मतलब हमारे इतना कंट्रोल में नहीं होता। समझ रहे हो? ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री एक्शन फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक विटल फंक्शंस और एक एसेसरी फंक्शन। जो विटल फंक्शंस होते हैं वो मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अगर बंद हुए तो इंसान की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट बीटिंग, सेलेवेशन। और जो एसेसरी फंक्शंस होते हैं मतलब वो बंद नहीं भी हुए तो फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमारी डेथ नहीं होगी। जैसे छींकना, खांसी, खराटे, हिचकी, आइस का झपकना, ये जो कुछ फंक्शंस है ये अगर बंद भी हो गए तो इससे हमारी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए इसको एसेसरी फंक्शंस में बोला जाता है। और लास्ट आता है पॉन्स। पॉन्स जो है वो हमारी कंट्रोल स्लीप साइकिल, मतलब हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, मतलब मैसेज ट्रांसमिट करता है। तो ये था छोटा सा चैप्टर और इसी में से पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके इसके, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कि ये ऐसे नोट्स बनाया करो और मैं आपको इसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम वगैरह, टिश्यू वगैरह सब ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट में सिखाऊंगा जो फुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।